Assalamu alaikum dear students. BSc lesson number 18 in my day, how to prepare MCQs. This lesson is written by Russell Baker and he was born on 14th August 1925. He was an American writer and this essay has been basically taken from his autobiography, Growing Up. And he wrote this one in 1982. ये कुछ फैक्ट्स आपने जहन में रखने हैं इस लेसन के बारे में और राइटर के बारे में। एक और चीज़ आप समझ लें कि व्हाट इज़ बायोग्राफी एंड व्हाट इज़ ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी ये होती है कि जब राइटर कोई भी आदमी व्हेन ही राइट्स अबाउट द लाइफ ऑफ सम अदर पर्सन, और जब वो अपनी ही ज़िंदगी में ही अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने ज़िंदगी से वाबस्ता लोगों के बारे में जब लिखता है वो, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। सो इन हिज बायोग्राफी ग्रोइंग अप, द राइटर रसल बेकर, he talks about his mother. His mother is hospitalized. Her mental condition is not well. She has some mental issues. She has entangled feelings and thoughts. उसकी माँ की जो सोचें हैं वो उलझी हुई हैं. She is unable to think properly as her age is 80 years. 80 साल की बुढ़िया है वो. लेसन जब स्टार्ट होता है तो the writer writes, at the age of 80, my mother had her last bad fall. And after that, her mind wandered free through times. Some days, she went to weddings and funerals that had taken place half a century earlier. On others, she presided over family dinners cooked on Sunday afternoon for children who were now grey with old age. यानी उसका जो दिमाग है, जो जहनी कंडीशन है, वो इतनी जो है बदहाल है कि वो 50 साल पहले, हाफ सेंचुरी पहले के जो मुख्तलिफ रसूमात, जो शादियाँ और जो जनाजे वगैरह रुनमा हुए, तो उनके बारे में वो सोचना शुरू कर देती है। और फिर वो ऐसा महसूस करती है कि जैसे वो खुद जो है वो मुख्तलिफ इवेंट्स को, मुख्तलिफ जो तकरीबात हैं उनको ऑर्गेनाइज कर रही है, और बच्चों के लिए खाना जो है वो संडेज़ को बना रही है। और जबकि वो जो बच्चे, जो उस वक्त की जो बात की जा रही है उसकी माजी की, प्रेजेंट में, हाल में वो बच्चे भी जो है ना वो बूढ़े हो चुके हैं। थ्रू ऑल दिस शी ले इन बेड but moved across time, traveling among the dead decades with a speed and ease beyond the gift of physical science. इससे मुराद ये है कि mentally she is so ill कि वो माजी और प्रेजेंट में वो फ़र्क नहीं कर पा रही। जब राइटर उससे हॉस्पिटल में जो है मिलने जाता है तो वो कुछ जिक्र करती है अपनी ही मौत का। I was a stranger old enough to her father. Early one morning she phoned me in New York. New York में उसको कॉल करती है. Are you coming to my funeral today? She asked. वो फ़ोन पे ही उससे पूछती है, क्या तुम मेरे जनाजे पर आ रहे हो? It was an awkward question with which to be awakened. What are you talking about? For God's sake, was the best reply I could manage. ये राइटर एक नरेटिव अंदाज में वो बता रहा है. I am being buried today, she declared briskly. ये अल्फाज थे उसकी माँ के, उसकी कॉल पर, कि आज उसको जो है वो दफन किया जा रहा है, वो दफन होने जा रही है. I'll phone you back, I said and hung up. And when I did phone back, she was all right. यानी उसका जो दिमाग है वो ऑसिलेट करता है प्रेजेंट में, पास्ट में, एक सी सॉ वाली जो है वो सिचुएशन है. फिर राइटर अपनी माँ की मुख्तलिफ
उसकी माजी और हाल का जो है वो प्रेजेंट और पास्ट का कंपैरिजन करता है. He says, she had always been a small woman, short, light-boned, delicately structured, but now, under the white hospital sheet, she was becoming tiny. वो बताता है कि उसकी माँ जो है वो माजी में she was very influential, a bossy and authoritative type of lady. लोग बड़ा डरते थे उससे, especially from her sarcastic remarks. लोग जो है वो नाराज हो जाते. मतलब she was a very authoritative type of lady in her past. She was very active. She was very agile. भागती थी वो जब जवान थी. मुर्गों के पीछे, चूज़ों के पीछे भागती और अपने हाथ में एक कुल्हाड़ा लिए जो है वो बड़ी ही फ्रोशियस किस्म की खातून थी. राइटर राइट्स, शी रैन आफ्टर स्क्वॉकिंग चिकन्स an axe in her hand, determined on beheading that would put dinner in the pot. She ran when she made the beds, ran when she set the table. मतलब जितने घर के काम है वो बड़ी ही फुर्ती के साथ, बड़ी ही तेजी के साथ जो है ना वो सर अंजाम देती थी. But now the running was over. For a time I could not accept the inevitable. As I sat by her bed, my impulse was to argue her back to reality. On my first visit to the hospital in Baltimore. Baltimore जो है वो जगह का नाम जहाँ पे वो जो खातून थी इसकी माँ हॉस्पिटलाइज थी और जहाँ ये मिलने जाता है. जब राइटर हॉस्पिटल पहुँचता है, she asked who I was. Russell, I said. इसने जवाब दिया कि मैं रसल हूँ. Russell's way out west. रसल तो मगरब की तरफ गया था. She advised me. No, I'm right here. ये कहता है मैं तो यहाँ पर हूँ, मौजूद हूँ. बेसिकली वो समझ नहीं पा रही कि जो इसका बेटा है वो इसके सामने है. Guess where I came from today? Was her response. Where? All the way from New Jersey. When? Tonight. No, you've been in the hospital for 3 days. I insisted. अच्छा वो कह रही है मैं तो न्यू जर्सी में थी. तो इसने कहा नहीं, तुम तो 3 रातों से जो है वो 3 दिनों से इस हॉस्पिटल में जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो. फिर वो अपनी एक जो है नेबर में रहने वाली खातून का जिक्र करती है. एंड हर नेम इज हॉफमैन, मिसिस हॉफमैन. और वो 40 साल पहले जो है वो मर चुकी थी. तो उसका वो जिक्र करती है. इट्स लाइक मिसिस हॉफमैन सेड टुडे, द चिल्ड्रन ऑलवेज वांटेड बैक टू वेयर दे कम फ्रॉम, शी रिमार्क्ड. मिसिस हॉफमैन हैज बीन डेड फॉर 15 years. एज आई सेड अर्लियर कि जो उसका दिमागी हालत है वो इतनी अच्छी नहीं है और वो ही इज़ अनएबल to differentiate present and past. फिर वो कहती है कि रसल जो है, जो उसका बेटा, रसल got married today, कि आज जो है वो रसल की शादी है. हालांकि राइटर कहता है कि I got married in 1950. अब इस पे भी एक क्वेश्चन जो है वो सेट किया जा सकता है MCQs का कि when was the writer married? तो अब आंसर वुड बी 1950. तो इस तरह आप जो है वो MCQs तैयार करेंगे. आगे चलकर जो डॉक्टर है वो इसकी माँ से पूछता है When is your birthday? He asked. आगे से वो जवाब देती है 5th November 1897. She said. Correct. Absolutely correct. How do you remember that? The doctor asked. Because I was born on Guy Fawkes Day, she said. Guy Fawkes? Asked the doctor. Who is Guy Fawkes? अब ये उनके आपस में जो है ना एक डायलॉग हो रहा है. ये बेसिकली जो गाय फॉक्स था ये इंग्लिश
एक गन पाउडर प्लॉट कंस्पायरेटर था, जिसने जो है ना वो एक साजिश की थी जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट है ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग जेम्स वन, उड़ाने की उस पार्लियामेंट को बॉम्ब वगैरह से। और ये जो वाक़या हुआ था ये नवंबर 5th 1605 को हुआ था, यानी 1605 में ये वाक़या हुआ था। 5 नवंबर जो है वो 1605 में, और ये भी उसी दिन 5 नवंबर को ही पैदा हुई थी, लेकिन जो सन है वो तब्दील है। शी वॉज बोर्न इन 1897। फिर वो अपने वालिद साहब के बारे में बताती है कि उनको मरे जो है वो 61 साल जो है तब हो चुके थे। ये एक राइटर अपनी माँ का माजी और हाल का जो कंपैरिजन है उसको बिल्ड करने के बाद अब जो है वो अपनी जो है वो बच्चों के बारे में बात करता है और अपनी लाइफ के बारे में बात करता है, और उसमें ये हाईलाइट करता है कि किस तरह जनरेशन गैप रहा उसका और उसकी माँ के दरमियान, और फिर आगे चल के राइटर का और उसके बच्चों के दरमियान। ये कुछ टेक्स्ट की लाइंस मैं पढ़ देता हूँ। I had been guilty of this when my children were small in the early 1960s. I had developed the habit when they complained about the steak being overcooked or the television being cut off of lecturing them on the hardness of life in my day. यानी ये अपने जो आयाम थे अपने बचपन के, अपनी जवानी के, और फिर बच्चों को जो है वो उनके बारे में आगाह करता और उनको समझाता कि जब भी वो कभी कोई शिकायत करते, कोई इस तरह का मामला सामने आता तो। आगे टेक्स्ट की लाइंस। In my day, all we got for dinner was macaroni and cheese, and we were glad to get it. In my day, we didn't have any television. In my day. So writer indicate करता है कि there is a generation gap between him and his mother, and then between him and his children. I hope कि ये कुछ important points आपके जहन में रहेंगे, and in this way you can prepare MCQs as well as the summary of this lesson. अपना ख्याल रखिएगा. Take care. Allah Hafiz.